कैसे हैं? यस, माय नेम सत्ता संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। था आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे जी हो, चाहे मेंस हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे ये डिफरेंशिएशन चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं अवकलन। अवकलन जो है बहुत मतलब बेसिक से लेकर हाई लेवल तक ले हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे ताकि आने वाला आपका जो करीबन एग्जाम है उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और अच्छा मार्क्स ला सके। इस पर हम लोग आधारित काम करेंगे। इस डिफरेंशिएशन से करीबन आपके 25 नंबर्स का क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा आपको फार्मूला के साथ साथ 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी आधार पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं DIFFERENTIATION। इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का हिंदी मीनिंग जो हो जाता है आपका अवकलन हो जाता है। और जो डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं DIFFERENTIAT, डिफरेंशिएट का जो मतलब हो जाता है वो हो जाता है आपका अवकलज। जब आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देते हैं तब आपका जाके वैल्यू निकलता है। याद रखिएगा डिफरेंशिएट का पहला अक्षर डी है, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन को d/d से दर्शाते हैं। काटने के बाद फिर भी एक ही आ जाएगा, तो मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए d से d कट जाता है, इसलिए हमेशा एक होगा। तो याद रखिएगा इसको हमेशा, मान लीजिए कोई फंक्शन x है, चाहे f ऑफ x है, तो इसको हम लोग कोण के आधार पर लिखेंगे क्या चीज dx। तो आप समझ गए से हम लोग डिफरेंशिएशन को इस प्रकार क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। लेट देन, अगर ये मान लीजिए f आपका कोई फंक्शन है, f इज ए फंक्शन, f आपका कोई फलन है, f आपका कोई फलन है जिसमें जो वेरिएबल नंबर है आपका x है, तो हम लोग कहेंगे अगर जो लिमिट वाला फॉर्मूला लगाना होगा तो लिमिट h एक्सटेंडिंग टू 0, इस पार्ट में जो जो फंक्शन आएंगे वह c के साथ, और c मान लीजिए कोई अचर संख्या, तो c के साथ हमेशा आपका h क्या रहेगा, जुटल रहेगा। आप प्लस में एक फंक्शन को x चर के संग अलग कर और बटा में h स्टैंडिंग रहेगा, तो h बटा में लगा देना है। ये आपके पास फॉर्मूला आता है लिमिट जब आपको कोई फंक्शन दिया हो तो। और हम लोग इसको विस्तार रूप में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम्पल में y इक्वल टू f ऑफ x, या चाहे मान लीजिए कि आपके y इक्वल टू में मान लीजिए कि आपका x कोई फंक्शन है। अगर जो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको हम अभी जस्ट बताए हैं, क्या बताए हैं, आपको d/d क्या कर लेना है, लिख लेना है। जब y को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो आप इसको इस आधार पर लिखेंगे dy अपन में d, और अपन वाला को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष। किसके सापेक्ष में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो याद रखिएगा हमको अभी x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग लिखेंगे x। तो हो गया अवकलन का रूप dy अपन में dx इक्वल टू में d के जगह d, आपका y का वैल्यू कितना है, x है, तो x है, बटा में x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में हमको x का डिफरेंशिएट करना है। हम लोग ये भी कह सकते हैं अपने एग्जाम में से dy अपन dx के रूप को हम लोग y पर अगर जो एक डैश दे दिए, कर मतलब यही लिखा हुआ है dy अपन dx, एक बारी डिफरेंशिएशन हुआ। अगर जो y पर अगर जो 2 गो डैश होगा तो समझिएगा से dy अपन dx से कितना बारी डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार हुआ। अगर ये 3 गो डैश है तो y के कितना बारी डिफरेंशिएशन हो गया, 3 बारी डिफरेंशिएशन हो गया। एक बात आपको याद होगा, एक से एक से कैंसिल नहीं, कुछ नहीं, तो इसका पावर 1 होता है, याद करके रखिएगा। आप एक फॉर्मूला जानते हो ये x पर पावर n का, n इंटू x पावर n माइनस 1, तो 1 में से 1 गया 0। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 0 के। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। आप ये जानते, इसी प्रकार हम लोग डिफरेंशिएशन को सजा देते हैं।
अगर जो आपको कोई पूछेगा से फलन क्या होता है या अवकलन क्या होता है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे से जिस किसी फंक्शन का अवकलज किया जाता है, उस क्रिया को जिस किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट किया जाता है, उस क्रिया को हम लोग डिफरेंशिएशन अवकलन कहते हैं। इसका कुछ रूल होता है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ रूल पढ़ने वाले हैं। इस रूल में हम लोग जानेंगे से जोड़ का रूल क्या होता है, घटाव का रूल क्या होता है, गुणा का रूल क्या होता है और आपका भाग का रूल क्या होता है। सबसे पहला नंबर रूल हम लोग जोड़ घटाव के लिए बात करते हैं। अगर जो मान लीजिए कोई फंक्शन आपका u है और दूसरा फंक्शन मान लीजिए v है, ये आपका जोड़ में है या साथ में घटाव के भी कर देते। अगर जो u और v को आपको जोड़ में हो या चाहे घटाव में, अगर जो आपको डिफरेंशिएट करना है, डैश का मतलब ये हुआ से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप u को डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्लस है तो प्लस डाल दीजिएगा और उसके बाद कर दीजिएगा v का डिफरेंशिएट। अगर जो माइनस होगा तो माइनस कर दीजिएगा। मतलब एक ही में अगर जो ऐड वाला हो या चाहे सब्ट्रैक्शन वाला हो, तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना, अलग अलग फंक्शन को क्या कर देना है, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना। अगर जो मान लीजिए आपके पास u इंटू v के टर्म में, मतलब ये लगेगा, ये घटाव और जोड़ में लगेगा ये वाला। अगर जो u इंटू v के अगर जो आपको ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज नहीं डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा, ऐसा में गुणा के नियम में हम लोग क्या करते हैं, एगो के छोड़ देते हैं तो एगो लेते हैं। u को छोड़िए v को u को छोड़िए v को डिफरेंशिएशन करिए, और गुणा में हमेशा प्लस होता है। आप v के छोड़िए u को डिफरेंशिएशन करिए, ये आपका गुणा का नियम होता है। से एक बार u को छोड़ना है, v को डिफरेंशिएट कर देना है। आप जानते हैं y डैश का मतलब dy बटा dx, तो v डैश का मतलब dv बटा dx। एक बार u को छोड़ना है, v को डिफरेंशिएट करना है, फिर गुणा में हमेशा प्लस डालना है, v को छोड़ना, u को आपको क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना। उसको बाद हम लोग तीसरा नंबर फॉर्मूला पर चलते हैं, जो आपका भाग, और ये भाग वाला फॉर्मूला सबको आना ही चाहिए। मान लीजिए u अपन v का आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या करिए, ऊपर आपका u है, नीचे आपका v है, तो इसमें क्या होता है, गुणा में आगे वाला के छोड़ देते हैं, पीछे वाला का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर पीछे वाला का छोड़ देते हैं, आगे वाला का डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन भाग में क्या होता है, ऊपर वाला का ही डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे को छोड़ देते हैं, भाग में हमेशा माइनस होता है। अब उसके बाद v को u को छोड़ देंगे, उसके बाद v का हम डिफरेंशिएट कर देंगे, और हमेशा भाग है तो बटा होगा, तब तो भाग होगा, हमेशा बटा v का स्क्वायर लिख देते। ये आपका भाग और घटाव और जोड़ और गुणा का रूल हो गया। अब हम लोग जानेंगे तो ये आपका जोड़ और घटाव का नियम है, तो याद रखिएगा, इसको जोड़फल नियम कहा जाता है। डिफरेंशिएशन में इसको कहा जाता है जी जोड़फल नियम। ये आपका गुणा का नियम है, इसलिए इसको गुणनफल नियम कहा जाता है। कौन सा नियम, गुणनफल नियम। इसका दूसरा नाम अगर ये जानिएगा तो लेबनीज होता है। गुणनफल नियम का दूसरा नाम जो होता है आपका क्या होता है, लेबनीज होता है। इसका ही दूसरा नाम क्या होता है, लेबनीज। अगर जब कोई पूछे से लेबनीज नियम से बनाना है तो फटाक से कर दीजिएगा। ये आपका भाग है, तो भाग को हम लोग बोलते हैं भागफल नियम। इस तीनों नियम के आधार पर आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं आपके चेन रूल के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, चेन रूल का मतलब श्रृंखला बना बना के आप सॉल्व करेंगे। श्रृंखला नियम इसको हम लोग बोलते हैं। चेन रूल में आप बहुत सारा विस्तार फॉर्म कर देते हैं, और विस्तार फॉर्म करना ही आपका क्या कहलाता है, चेन रूल कहलाता है। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपके पास df बटा dx कोई फंक्शन है, हाँ, तो हम लोग इसको चेन रूल में किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको बढ़ा दे, मतलब बड़ा फॉर्म करना चाहे, वही फॉर्म आपका कहलाएगा
चेन रूल, जैसे कि डी एफ के जगह डी एफ अब बटा में डी एक्स के जगह हम लिख देते हैं आपका डी टी, और फिर मल्टीप्लाइकेशन में डी एक्स नीचे होना चाहिए तो डी टी के हम फिर से ऊपर लिख देते हैं और बटा में क्या लिख देते हैं डी एक्स। आपका यही फॉर्म ये लिखा हुआ है, क्यों कैसे समझेंगे तो डी एफ के जगह डी एफ या बटा में डी एक्स की जगह डी एक्स, क्योंकि आप जानते हैं से डी टी क्या कर गया कट गया, तो आपके पास क्या बचेगा डी एफ बटा डी एक्स। मतलब हम इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इससे बड़ा फॉर्म लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास डी एफ बटा में डी एक्स है और आप इससे बड़ा फंक्शन लिखना चाहते हैं, इससे बड़ा फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो आप कुछ इस प्रकार क्या करेंगे लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए डी एफ मान लीजिएगा बटा में डी डब्ल्यू लिख दिए, फिर मल्टीप्लाइकेशन में डी डब्ल्यू बटा में मान लीजिए डी वाई लिख दिए, फिर डी वाई और बटा में मान लीजिए लास्ट में डी एक्स लिख दिए। ये जो अभी लिखा हुआ है डी एफ बटा डी एक्स लिखा हुआ है, क्यों क्योंकि डी डब्ल्यू से डी डब्ल्यू क्या कर गया कट गया, डी वाई से डी वाई क्या कर गया कट गया, तो हमारे पास जो फंक्शन बच गया वह डी एफ बटा में क्या बच गया डी एफ। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फार्मूला को लिखते हैं। फार्मूला लिखने का टाइप आप समझ जाएंगे ना तो लगाना भी आप सीख ही जाएंगे। जैसा कि मान लीजिए डिफरेंशिएशन में हमेशा तो हम लोग लिखते ही हैं डी बटा में डी एक्स, याद रखिएगा एक्स पर पावर एन का अगर ये फार्मूला पूछे आपसे, अगर ये एक्स पर पावर एन का फार्मूला क्या होता है तो एन आपका आधार में चल जाएगा, एक्स के जगह एक्स रहेगा और आपका पावर में से एक क्या कर जाएगा घट जाएगा, ये आपका एक्स पर पावर एन। मान लीजिए कि एक्स पर पावर 2 के फार्मूला आपसे पूछ रहा है तो एक्स पर पावर 2 जो है तो इसमें क्या होगा एन के जगह आपका 2 है तो 2 आपका नीचे उतर जाएगा, एक्स के जगह एक्स और पावर में से एक घट जाएगा तो 2 में से एक घट गया, 2 एक्स के जगह 2 एक्स, 2 में से एक घट गया 1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर ये पावर वाला होगा, अगर ये पावर वाला होगा तो अपना पावर छोड़ के या जो आधार होगा अपना रिस्पेक्ट में आ जाएगा, कथी में आ जाएगा रिस्पेक्ट में, यही आपका पहला फार्मूला होता है। अपना पावर के छोड़ के जो आधार होगा अपना रिस्पेक्ट में आ जाएगा। अब जो हम लोग बात करेंगे अगला फार्मूला का 2 नंबर फार्मूला, अगर जो आप साइन एक्स का अगर जो डिफरेंशिएशन याद रखिएगा साइन एक्स जो आपका ट्राइगोमेट्री फंक्शन है, साइन कॉस टैन सेक कॉट कॉसेक, ये आपका ट्राइगोमेट्री फंक्शन, ट्राइगोमेट्री फंक्शन का जो अवकलन होगा वह कोण के एंगल के आधार पर होगा। साइन का एंगल क्या है एक्स है तो एक्स के आधार पर होगा, साइन एक्स का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है कॉस एक्स हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर जो इसी में आप कॉस एक्स का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो कॉस का कोण एक्स है तो एक्स, अगर जो कॉस का कोण 2x + 3 होता तो 2x + 3 रखते। याद रखिएगा सी वाला का जो डिफरेंशिएशन होगा हमेशा माइनस होगा और कॉस का क्या होगा आपका साइन एक्स हो जाएगा। अगर जो अगला फॉर्मूला अगर जो आप tan x का डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो ये t वाला है तो माइनस नहीं होगा, tan का हमेशा जो जाता है आपका छोटका वाला में जाता है, sec स्क्वायर होता है। अगर जो इसी में आप cot के फार्मूला निकालना चाहते हैं तो cot x का फार्मूला क्या होता है तो cot x का फार्मूला उलंग वाला का स्क्वायर तो cosec जो है आपका तो cosec स्क्वायर का। खास बात इतना क्या से सी वाला है तो आपको कथी लगा देना है माइनस लगा देना। उसी प्रकार अगर जो आप सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो सेक एक्स में क्या होगा, सेक एक्स के जगह सेक एक्स जो फार्मूला होता है उसी में का एक पार्ट ले लीजिए tan एक्स। उसी प्रकार अगर जो आप कॉसेक एक्स को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका 2 में से एगो कॉसेक आपका यहाँ से ले लिया गया और एगो आपको कॉट ले लिया जाएगा। खास बात इतना है सिर्फ कॉसेक सी वाला है तो इसमें आपका खाली कथी लग जाएगा माइनस लग जाएगा। उसी प्रकार आपका 6 फार्मूला बनकर तैयार हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग कुछ
इम्पोर्टेंट मेथड जानने वाले हैं। जिस इम्पोर्टेंट मेथड में हम लोग बात करेंगे, याद रखिएगा, त्रिकोणमितीय फलन हो, चाहे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो, या चाहे लघु गणक। सबसे पहले इसको समझिएगा, त्रिकोणमितीय को हम लोग टाइगोमेट्री और फंक्शन बोलते हैं। टाइगोमेट्री फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइगोमेट्री फंक्शन क्या होता है, जैसे कि आप 10th लेवल 12th लेवल पे आप पढ़े होंगे, साइन एक्स है जो आपका त्रिकोणमिति का फलन है, कॉस एक्स है जो आपका त्रिकोणमिति का फलन। इसी प्रकार टोटल जो निष्पत्तियां होती है सब कहाँ है, टाइगोमेट्री फंक्शन में त्रिकोणमिति फलन के आधार पे होता है, वही इसका निष्पत्ति है। अगर जो हम लोग बात करें प्रतिलोम, तो प्रतिलोम का हम लोग बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स वाला जो टाइगोमेट्री जो फंक्शन होता है, त्रिमी का मतलब त्रिकोणमितीय फलन, टाइगोमेट्री फंक्शन इसमें इनवर्स होना चाहिए। जैसे साइन, साइन इनवर्स एक्स, ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। अगर जो कहूं पर 1/tan लिखा हुआ है, tan है, तो कुछ नहीं तो इसका पावर 1। अगर जो पावर नीचे धनात्मक है ऊपर जाएगा तो कथी हो जाएगा, ऋणात्मक। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे tan इनवर्स एक्स। उसी प्रकार अगर जो cos लीजिएगा तो cos इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये आपका हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम का मतलब जस्ट उल्टा वाला पार्ट। लघु गुणा का मतलब लोगरिथम होता है। लघु गुणा का मतलब क्या हुआ जी, लोगरिथम। जो आप छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं इसको हम लोग लॉग बोलते हैं, एलओजी। जैसे कि मान लीजिए लॉग एक्स है, तो इसको आप कोण के आधार पर, तो यहाँ पर लॉग का कोण क्या हो गया जी, एक्स हो गया। यहाँ पर tan का कोण क्या हो गया जी, एक्स हो गया। अगर जो मान लीजिए tan 2x प्लस 3 है, तो tan का जो डिफरेंशिएशन होगा वह 2x प्लस 3 के आधार पर होगा। क्यों, क्योंकि tan जो है आपका, tan का कोण, कोण कहने का मतलब एंगल के आधार पर डिफरेंशिएट किया जाता है। तो tan का कोण क्या, 2x प्लस 3 है, तो उसी आधार पर होगा। अगर जो इनवर्स टाइगोमेट्री फंक्शन में होगा तो इसका भी मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स का कोण एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वो आपके एक्स स्क्वायर के आधार पर होगा। अगर जो मान लीजिए लॉग में लॉग एक्स प्लस 3 है, तो लॉग का यहाँ पर कोण कितना है, एक्स प्लस 3, तो हम लोग कहेंगे से लॉग का जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स प्लस 3 के आधार पर किया जाएगा। कहा जाता है डिफरेंशिएशन का सेकेंड नंबर जो रूल है, जिस किसी फलन पर घात होगा वह फलन अपना पावर छोड़कर नीचे आ जाता है। लेकिन परंतु ई और ए के केस में कारक में घात ही नीचे आ जाता है। जैसे कि हम लोग आपको एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास फंक्शन को ही f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 के होल पावर 5 है। जब आप f ऑफ x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा d 2x प्लस 3 के होल पावर 5। यहाँ पर क्या है, पावर जो है आपका 5 है, इसका आधार कितना है, 2x प्लस 3। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वह आधार के आधार पर होगा, इसका आधार ही नीचे आ जाएगा। लेकिन सेकेंड नंबर केस में क्या कह रहा है, अगर जो आपके पास e होगा या चाहे ए होगा, कोई कॉन्स्टेंट नंबर होगा, तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल फॉर लेट सपोज दैट ए इक्वल टू, अगर जो मान लीजिए ए इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ पर पावर मान लीजिए कि आपके पास 5x है, तो इस स्थिति में क्या करना, अगर जो आप y के डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपन dx इज इक्वल टू ए के जगह d के जगह d, एफ पर पावर कितना हो जाएंगे 5x। यहाँ पर क्या है से ए जो या चाहे ई की स्थिति आ जाती है, इसमें पावर भी आपका कहाँ चलाता है, नीचे आ जाता है। तो d5x बटा इसमें क्या होता है, आधार ही नीचे, इसमें क्या पावर ही नीचे। अगर जो ऐसा होता है तो ई के भी केस में ऐसा ही हो सकता है, ई के केस में भी हम लोग ऐसा ही कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, मान लीजिए ई पर पावर अगर जो 2x है, अगर जो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy अपन में कितना हो जाएंगे, dx इज इक्वल टू dy के जगह ई पर पावर 2x अपन में d, किसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, तो ई पर पावर कितना आपको दिखाई दे रहा है 2x, तो वहाँ पर आपको लिखाएगा कितना 2x, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे जी 2x। और हम लोग कहेंगे से ई और ए के केस में कथी पर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, घात के आधार पर। हम लोग डिफरेंशिएशन का 3 नंबर रूल जो पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, जब कोई फलन स्क्वायर रूट के अंदर होगा, स्क्वायर रूट के क्या होगा, अंदर होगा, डेट मीन्स वर्गमूल के अंदर होगा। अगर जो कोई फलन वर्गमूल के अंदर होगा तो हम लोग कहेंगे से वह फलन
वह फलन अपना रूट छोड़कर बाहर निकल जाता है। डेट मीन्स एक आप एग्जाम्पल को देखिए, जैसे लेट मान लीजिए कि y इक्वल टू आपके रूट अंदर cot x कोई फंक्शन है। अगर ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के अलावा इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग इसको लिखेंगे dy अपन में कितना dx इज इक्वल टू डी के जगह डी, रूट में हम लिखेंगे cot x अपन डी। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, एक आपको फंक्शन दिया हुआ था, इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। जैसा कि आप देख लीजिए, रूट के अंदर जो भी कोई फलन होगा वर्गमूल के अंदर अपना रूट के छोड़कर वह फलन नीचे उतर जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा cot x। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा बटा के अंदर आपके cot नहीं होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस cot के ऊपर ले आएंगे तो d cot x बटा में क्या चीज d। कॉट ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन है, इसका कोण के आधार पर होगा तो इसका कोण क्या है x है। याद रखिएगा dy अपन dx इज इक्वल टू रूट वाला का एक फार्मूला होता है, रूट वाला का याद रखिएगा, मान लीजिए रूट अंदर x का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो इसका हमेशा फार्मूला होता है 1 अपन 2 रूट अंदर x, ये आपका फार्मूला ही होता है। तो 1 अपन 2 रूट के अंदर आपके कितना आ जाएंगे cot x, या गुना में आपको cot x का डिफरेंशिएशन करना है तो cot हमेशा cosec में जाता है, तो cosec स्क्वायर x, लेकिन cot माइनस में है, cot का पहला पद c है तो माइनस होगा। जब हम लोग इसको सरिया देंगे तो dx अपन dx प्लस गुने माइनस माइनस cosec स्क्वायर x में 1 से कर लेंगे तो cosec स्क्वायर x हो जाएगा, और बटा में आपके पास आ जाएंगे 2 रूट अंदर कितना cot x। इस प्रकार हम लोग समझ गए से जब कोई फलन वर्गमूल के अंदर होगा तो वह फलन अपना रूट छोड़कर क्या हो जाएगा, नीचे उतर जाता है। तो हम लोग फार्मूला को लगाते हुए ढेर सारे एग्जाम्पल को देखे हैं। ये आपका पार्ट 2 हुआ, नेक्स्ट में हम लोग पार्ट 3 में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।